मेरे ही कैलाश में आकर मेरे ही पुत्रों को क्षति पहुंचाने का साहस कर रहे हैं ये शिवपुत्र। मैं इन्हें इसका दंड दूंगा। गणेश! दुष्ट बालक, मात्र तुम ही अपना आकार बढ़ाने में सक्षम नहीं। अब देखो मैं क्या करता हूँ। बंदूक बनाया था ना तुमने, अब देखो इस बंदूक का सामर्थ्य। अब मेरे पुत्रों से रक्षा नहीं कर पाएंगे ये दुष्ट शिवपुत्र। अब तुम करो मेरी शक्ति का सामना। भ्राताश्री, ये रहा मेरा प्रति उत्तर। इन दुष्टों को अपनी मायावी शक्ति से ही परास्त करना होगा मुझे। स्वयं को इस विशालकाय कंदुक में परिवर्तित करके ये क्या करने जा रहा है? आओ आओ, करो प्रहार अपना। देवताओं की इस ऊर्जा का यही उचित प्रयोग होगा। ये विस्फोट मेरे पुत्र गणेश कार्तिकेय सुरक्षित तो है ना? मेरे पुत्र, मेरे दम के आधार विषय प्रिय को गिरा दिया इस तुच्छ शिवपुत्र ने। अब ये असुर पराजित हो गए भैया। हाँ गणेश, अब शेष असुरों को भी कैलाश से बाहर करना होगा। अरे ये तो पुनः उठ गए। अच्छा, ये कैलाश चाहिए ना तुम्हें, इसलिए युद्ध कर रहे हो। अगर ये कैलाश का अस्तित्व ही न रहे तो क्या करोगे तुम लोग?
भ्राताश्री, ये क्या करने जा रहे हैं आप? ये क्या कर रहे हो पुत्रों? ऐसे तो कैलाश नष्ट हो जाएगा। कैलाश, कौन है वहां? अच्छा, तो अपनी इस क्रीड़ा से छका रहे हो मुझे। माँ पिताश्री का स्थान। इसका ध्यान भटका हुआ है। भ्राता विषयप्रिय है। हाँ भ्राता सुंदर प्रिय, यही उचित अवसर है आक्रमण करने का। भैया, ये क्या हो गया? आक्रमण! जिन असुरों ने हमारे कैलाश को ध्वस्त किया है, अब वो भी नहीं बचेंगे। समक्ष कैलाश, पिताश्री महादेव का स्थान, माँ महाशक्ति का स्थान, मेरा और भैया कार्तिकेय का निवास, ब्रह्मांड की समस्त शक्ति का केंद्र स्थान नष्ट हो रहा है। क्या सोचा था तुमने देव सेनापति शिवपुत्र कार्तिकेय? तुम और तुम्हारा गजमुख भ्राता मिलकर हम दंबासुर पुत्रों का अंत कर सकोगे? देखो, देखो कितना भयंकर परिणाम हुआ है उसका। हमारा स्थान नष्ट हो गया। तुम्हारा भ्राता स्तब्ध खड़ा है और तुम अकेले घिरे हुए हमारी सेना से। एक कुशल और बुद्धिमान योद्धा अकेला ही पर्याप्त होता है। मूर्ख दंबासुर पुत्र, मैं अकेला ही सक्षम हूं तुम्हारे लिए। तुम विजयी हुए नहीं हो और ना ही हो सकोगे। विजय तो हम अवश्य होंगे।
और अंत भी करेंगे तुम्हारा। और हमारे युद्ध कौशल से भी अभी परिचय हो जाएगा तुम्हारा। सैनिकों, आक्रमण करो इस पर और नष्ट कर दो इसे। उचित है। तुम्हारे जितने सैनिक वार करेंगे मुझ पर, उन सभी का संहार करूंगा मैं। तुम्हारा भी संहार करूंगा मैं। सैनिकों, आक्रमण करो इस पर। लाता, ये तो अकेले ही हमारी समस्त सेना को नष्ट कर रहा है। भ्राता सुंदरपुरी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। कभी न कभी तो थकेगा ये। अवसर मिलते ही इसका वध कर देंगे। सैनिकों, तुम निरंतर इस पर आक्रमण करते रहो। अवसर पाते ही वध कर दो। मूर्खों, जितने सैनिक भेजोगे उतने असुरों का अंत होगा। तुम्हारी संपूर्ण सेना भी नहीं टिक सकेगी मेरे समक्ष। भाई मानसिक आघात से समाप्त हो जाएगा और बड़े भाई को हमारे असुर सैनिक समाप्त कर देंगे। गणेश अभी भी स्तब्ध खड़ा है। नहीं, हमारा निवास तो खंडित हो रहा है। अनुज, संभालो स्वयं को। नष्ट हो रहा है हमारा कैलाश, पिताश्री और माँ का कैलाश, और मैं इस प्रकार असहाय खड़ा रहने पर विवश हूँ। चलो पुत्र, अब कैलाश लौट चलते हैं। किंतु कैसे हो गया ये? हम तो यहाँ कैलाश को मुक्त कराने आए थे। संपूर्ण ब्रह्मांड, सभी देवी देवताओं की रक्षा का दायित्व तुम दोनों पर है पुत्र गणेश, पुत्र कार्तिकेय। हाँ माँ, हम हमारे कैलाश को अवश्य मुक्त कराएंगे। और मैंने ये कैसे होने दिया? इतने समय से माँ कैलाश लौटने के लिए आतुर थी, और जब वो लौटी तो उनका निवास कैलाश ही नष्ट हो चुका है। पुत्र, अब देवताओं और कैलाश की सुरक्षा का दायित्व तुम्हारा है। पुत्र, मेरा पुत्र मुझे पुकार रहा है। क्या हुआ उमा? ये तो मुझे भी ज्ञात नहीं है स्वामी, किंतु माँ को अपने पुत्र पर आए हुए संकट का आभास हो जाता है। मेरा पुत्र संकट में है।
वचन पूर्ण ना कर सका मैं, हमारे निवास कैलाश की रक्षा ना कर सका, सब नष्ट हो गया। आप, भैया, पिताश्री, सभी को निराश किया है मैंने। मैं आप सभी का दोषी हूँ माँ, मैं सफल ना हो सका। ऐसा क्यों कह रहा है गणेश? वो सफल नहीं हो सका। वो कैसे असफल हो सकता है? क्या हुआ है? जो सभी के विघ्न हरता है, वो इस प्रकार स्तब्ध खड़ा है। मेरा पुत्र गणेश, किंतु क्यों हो रहा है ऐसा? कैलाश नष्ट हो रहा है। पुत्र गणेश, क्या बात है उमा? आप चिंतित क्यों हैं? ऐसा क्या देखा आपने? ऐसा क्या हुआ होगा जब माता इतनी व्याकुल हो उठी है? प्रथम पूज्य गणेश जी और देव सेनापति कार्तिकेय सुरक्षित तो है ना? ये उचित नहीं है ये। अब मुझे ही कुछ करना होगा। आदि शक्ति हो, जगत जननी हो तुम उमा। तुम्हारे समक्ष किसी भी संकट का कोई अस्तित्व कहाँ? अब संसार को मेरे एक और अवतार की आवश्यकता है। माँ का हृदय अपनी संतान को कष्ट में कदापि नहीं देख सकता। गणेश को इस स्थिति से बाहर तुम उसकी माता ही निकाल सकती हैं। पुत्र गणेश, मैं तुम्हें इस अवस्था में कदापि नहीं रहने दूंगी। कितना असहाय अनुभव कर रहा हूँ मैं, इस अनर्थ को नहीं रोक पा रहा हूँ। नष्ट हो गया कैलाश और मैं कुछ भी करने में असमर्थ रहा। माता, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। पिताश्री। गणेश, ये किसने पुकारा मुझे? किसी का भी स्वर हो, अब किसी के पुकारने का या कुछ भी कहने सुनने का क्या लाभ? ये दिव्य प्रकाश कैसा? गणेश, क्या हुआ गणेश? इतने दुखी, इतने चिंतित, इतनी पीड़ा में क्यों हो तुम? मेरी पीड़ा का कारण तो स्पष्ट है। आप अवश्य कोई दिव्य शक्ति हैं। तो जो हुआ वो आपसे भी छिपा तो नहीं? वही तो मेरा प्रश्न है। ऐसा क्या हुआ है? ये वास्तविकता जो मेरे समक्ष है आपको कैसे नहीं दिखाई दे रही है? देखिए, देखिए, मेरा कैलाश नष्ट हो रहा है। तुम्हारा कैलाश? हाँ, मेरा कैलाश, मेरे संपूर्ण परिवार का निवास कैलाश नष्ट हो रहा है। इस सत्य से कैसे मुख मोड़ लूं? जिसे तुम सत्य मान रहे हो वो कैलाश कहाँ है? उसका अस्तित्व ही नहीं है। जिसके नष्ट होने का कष्ट हो रहा है तुम्हें। और पुत्र, उसको खोने का क्या दुख जिसका अस्तित्व ही नहीं? कैलाश कहाँ है? उसका अस्तित्व ही नहीं है। अर्थात जो है, जो दिखाई देता है, जिसे सभी जीव अनुभव करते हैं। ये संपूर्ण सृष्टि, ये सभी सांसारिक क्रियाकलाप सब माया है। तो फिर इस मायावी संसार में किसी वस्तु या स्थान से मोह का क्या लाभ? जो है वो नहीं है क्योंकि वो माया है। इसका क्या अर्थ है? मैं कुछ समझा नहीं। आप कौन हैं? तुम मोह माया में इतने बन चुके हो कि मुझे भी पहचानने में असमर्थ हो रहे हो। जो हो रहा है उसे भूलकर मेरे प्रकाश पर अपना ध्यान केंद्रित करो पुत्र, तो तुम मुझे देखकर जान सकोगे। ज्ञानिनामापि चेतांसि देवी भगवती ह्रीं सा
बलादकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। पुत्र, मैं महामाया हूँ, तुम्हारी माता शक्ति का स्वरूप। देवी महामाया, प्रणाम माँ। नेत्र जिन्हें देख सकते हैं, शब्दों में जिनका वर्णन किया जा सकता है, इंद्रियां जिनका आभास कराती हैं, वो जीव जंतु पेड़ पौधे गृह सभी मेरी ही मायावी शक्ति से रचित है। यदि सभी कुछ माया है तो मुझे दिखाई क्यों देता है? माँ महामाया, ऐसा आभास क्यों होता है जैसे यही सत्य है? जैसे अभी मुझे अपना निवास स्थान कैलाश मिटता हुआ दिखाई दे रहा है। जिसे तुम अपना कैलाश कह रहे हो वो भी माया ही है, क्योंकि सत्य तो एकमात्र आत्मा है जिसने जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी इन पंच तत्वों से तुम्हारे तन और मन रूपी माया के आवरण को ओढ़े हुए एक आकार ले लिया है। किंतु एकमात्र आत्मा ही ब्रह्म है, उसके सिवाय सब माया ही है। किंतु मैं सभी कुछ प्रत्यक्ष देख रहा हूँ। कैलाश का नष्ट होना, मेरे भैया का अकेले असुरों से युद्ध करना, यदि ये माया है तो सत्य क्यों प्रतीत हो रहा है माँ? पुत्र, ऐसा इसीलिए है क्योंकि तुमने अपनी चेतना को अपने नश्वर शरीर से जोड़ लिया है। अपने हाथों को देखो पुत्र, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? मेरी उंगलियां, मेरे हाथ। अब अपने नेत्र बंद करो पुत्र, अपनी इंद्रियों से अपना ध्यान हटाओ और अपने अंतर में स्थित अपने परब्रह्म पर अपना ध्यान केंद्रित करो। हमारा निवास तो खंडित हो रहा है, नष्ट हो रहा है हमारा कैलाश। माँ, माँ, माँ। पुत्र गणेश, अब अपने नेत्र खोलो पुत्र, पुनः देखो अपने हाथों पर, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? प्रकाश, दिव्य प्रकाश। उचित है पुत्र, जो भी तुम्हें दिखाई देता है, सभी चराचर जीव और चेतन जो इस संसार में है, वो इसी प्रकाश के स्वरूप है जिन्हें मेरी माया की शक्ति से आकार प्राप्त हुआ है। अद्भुत है ये दिव्य प्रकाश। धन्य है आप महामाया। माँ महामाया, यदि सभी कुछ इस प्रकाश का ही प्रतिरूप है तो ये भी बताइए कि इस प्रकाश का स्रोत क्या है? पुत्र गणेश, इस प्रकाश के स्रोत तो महागणपति ही है।
महागणपति को गणेश का कोटि कोटि नमन। गणेश, इस प्रकाश का स्रोत मैं ही हूँ। मैं ही आत्मा हूँ। समस्त जीवन मुझसे ही है। सभी चराचर जीव मुझसे ही जीवन पाते हैं और मुझ में ही समाते हैं। मैं ही सृजन करता हूँ। मैं ही पालनहार हूँ और संहारक भी हूँ। मैं ही प्रकृति हूँ। ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी मैं ही हूँ। मैं इंद्र हूँ। मैं अग्नि हूँ। सूर्य और चंद्र हूँ। वरुण, यम, वासुकी भी मैं ही हूँ। वैकुंठ, स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक, सभी कुछ मैं हूँ। मैं जल का माधुर्य हूँ। अग्नि की उष्णता हूँ। सूर्य, चंद्र और सितारों का प्रकाश हूँ। पंचभूत हूँ। समस्त देवता मैं हूँ। तो असुर भी मैं ही हूँ। तुम्हें तो ज्ञात है गणेश, तुम भी मैं ही हूँ। मैं धन्य हुआ प्रभु महागणपति। मैं ही सभी दिव्य शक्तियों का स्रोत और नियंत्रक हूँ। मैं परम आत्मा हूँ। सभी जीवों के भीतर मेरा ही वास है और मैं सबसे परे भी हूँ। मैं यत्र तत्र सर्वत्र हूँ। धन्य है आप महागणपति। आपको कोटि कोटि नमन। आपके विराट रूप के दर्शन से मैं धन्य हूँ। गणेश, देवी महामाया ने उचित कहा। अपने अंतर के प्रकाश से नाता जोड़कर ही हम संसार रूपी मोह माया से मुक्ति पा सकते हैं। इसलिए अपना ध्यान मुझ में लगाकर भक्ति से अपना हृदय पवित्र कर सभी मिथ्या विचारों का सम्मोहन तोड़ देना चाहिए। मुझे अपने प्रकाश से जोड़कर मेरी अंतर्दृष्टि को जागृत करने के लिए आपका शत शत धन्यवाद प्रभु। पुत्र गणेश, कैलाश के प्रति तुम्हारे मोह के कारण ही विषप्रिय अपनी कपट माया से तुम्हें भ्रमित करने में सफल हुआ। उसने ऐसा भ्रम उत्पन्न किया जिससे तुम्हें लगा कि कैलाश नष्ट हो गया, जबकि सत्य तो यह है कि कैलाश कुशल है, यथायथ है। हाँ माँ, आप उचित कहती हैं। कैलाश तो वैसा ही है जैसा पूर्व में था। मैं ही भ्रमित हो गया था। मेरा मोह था मेरे भ्रम का कारण, जिसका लाभ उठाया विषय प्रिय ने। किंतु अब मैं माया के प्रभाव से मुक्त हो चुका हूँ। हाँ पुत्र गणेश, महादेव और देवी पार्वती का स्थान कैलाश कभी कैसे नष्ट हो सकता है? वो तो प्रलय के समय भी यथावत रहेगा। किंतु असुर तो भविष्य में भी माया का ही प्रयोग करेंगे। किंतु अब माया मोह से मुक्त होकर मैं कभी भ्रमित नहीं होऊंगा। पुत्र गणेश, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, जहाँ तुम्हारे नाम का स्मरण होगा वहाँ मोह माया का भ्रम कभी भी अपना वर्चस्व स्थापित नहीं कर पाएगा। धन्यवाद माँ महामाया, मैं कृतार्थ हुआ। हाँ पुत्र, अब तुम्हें अपना कार्य पूर्ण करना है। अपने अग्रज की सहायता करनी है। अपने माता और पिताश्री को दिया अपना वचन पूर्ण करना है। कैलाश को मुक्त कराना है। हाँ माँ, मैं अपने कर्तव्य का निर्वाह अवश्य करूंगा माँ। कल्याण हो पुत्र। जाओ पुत्र गणेश, अपनी आंतरिक प्रकाश पर ध्यान केंद्रित कर अपना कर्म करो। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ, तुम अवश्य सफलता प्राप्त करोगे।
अब इन असुरों के अंत का समय आ गया है। माया से मुक्ति तो मिल गई, किंतु कैलाश पर छाए इस वास्तविक संकट से तत्काल मुक्ति पाना अति आवश्यक है, जो देवताओं द्वारा उत्सर्जित शक्ति से उत्पन्न हुई है। अन्यथा कैलाश का तो अस्तित्व ही संकट में आ जाएगा। आज कोई भी टिक नहीं सकेगा मेरे समक्ष। भ्राता, इस प्रकार तो ये अकेले ही हमारी समस्त सेना को नष्ट कर देगा। अब हमारा हस्तक्षेप आवश्यक हो गया है। जी भ्राताश्री, इसके अनुज को भ्रमित करने के बाद अब इसका भी साहस मिटाने का समय आ गया है। जाओ दुष्टासुर, अपने ही सैनिकों को नष्ट करो तुम। भ्राताश्री संभल के। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। सवार हुआ मुझ पर। मायावी विश्वप्रिय है। लो शिवपुत्र कार्तिकेय, अब इसका सामना करो। मेरी ऊर्जा तुम्हें नष्ट करेगी विषप्रिय। अरे अचानक कहां अदृश्य हो गया ये दुष्ट? ये उचित अवसर है, अब मैं अपना प्रहार करूंगा। अपने अंत से। की वास्तविक शक्ति अब मैं आपको दिखाता हूँ।
ये दोनों बालक कहाँ लुप्त हो गए गणेश? इनके लुप्त होने से कहीं इनके पिताश्री चिंतित ना हो उठे। हमें इनके पिताश्री को चिंतित नहीं करना चाहिए गणेश। उचित है भैया, मैं अभी उन्हें वापस ले आता हूँ। किंतु कहीं फिर ये हमारे लिए संकट बन गए तो? गणेश, अब तो जाने ही दीजिए भैया। भैया, आप कुशल तो है ना? हाँ गणेश, किंतु मैं इन असुरों से लड़ रहा था ना, फिर तुम्हें मध्य में आने की क्या आवश्यकता थी? यदि तुम्हें कुछ हो जाता तो माँ कितनी दुखी होती। हाँ हाँ भैया, मैं तो ये देख ही रहा था कि आप कैसे सामना कर रहे थे उन असुरों का। भैया, आपको तो मेरा धन्यवाद करना चाहिए कि मैं आपकी सहायता करने चला आया। अग्रज हूँ मैं तुम्हारा, देव सेनापति हूँ। मुझे ज्ञात है गणेश, मैं क्या कर रहा हूँ। मैं तो बस उचित अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। हाँ भैया, उचित ही है कि मैं आपका अनुज ही हूँ, किंतु स्मरण है ना कि माँ और पिताश्री ने अपनी अपनी शक्तियाँ प्रदान कर मुझे भी शक्तिशाली बनाया है। किंतु अब मैं आपको वो बताता हूँ भैया, जो आपको ज्ञात नहीं होगा। मुझे ज्ञात है आप क्या देख रहे हैं भैया, किंतु जो आपको दिखाई दे रहा है वो सत्य नहीं। अब अपनी आंखें बंद कीजिए भैया और सभी विचारों से ध्यान हटाकर अपने अंतर्मन को भक्ति से पवित्र कर अपने भीतर बसे परम ब्रह्म पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। तभी आप सत्य देख सकेंगे। अब आप सत्य देख सकेंगे भैया। उचित है गणेश, हमारा कैलाश सुरक्षित है। हाँ भैया, ये कृपा माँ महामाया ने की है। माया को भेद कर हमें वास्तविकता से अवगत करवाया। ये तो देवताओं की संयुक्त ऊर्जा है भैया। कैलाश के केंद्र की ओर बढ़ रही है। भैया, हमें माया से तो मुक्ति प्राप्त हो गई, किंतु ये ऊर्जा अभी भी कैलाश के नष्ट होने का कारण बन सकती है। भैया, हमें कैलाश को इस संकट से मुक्त कराने का कोई उपाय शीघ्र करना होगा। भैया, मैं सुंदर प्रिय और विषय प्रिय को संभालता हूँ। आप भवन के भीतर जाकर दंभासुर और अन्य असुरों को वहाँ से बाहर कीजिए। उनके बाहर आते ही कैलाश को इस अदृश्य सुरक्षा घेरे से मुक्ति प्राप्त होगी। किंतु मैं भीतर क्यों जाऊं गणेश? अब क्या तुम मुझे आदेश देने लगे हो? तुम यहाँ युद्ध करो और मैं भीतर चला जाऊं? स्मरण रहे, मैं देव सेनापति हूँ। हाँ हाँ भैया, सेनापति कार्तिकेय। मैं आदेश कहाँ दे रहा हूँ, मात्र आग्रह कर रहा हूँ आपसे। उचित है गणेश।
मेरे पुत्र की माया से निकले अवश्य हो, किंतु मेरे पुत्र तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे शिवपुत्रो। भैया, इनकी मूर्खता का लाभ उठाकर इनसे कैलाश को मुक्त कराएंगे हम। हाँ गणेश, अहंकार से उत्पन्न इनकी मूर्खता हमारी योजना की सफलता का कारण बनेगी। शिवपुत्रो, पहचानो मुझे, तुम्हारा काल हूं मैं। कौन किसका काल है ये तो समय बताएगा। हमसे उलझने का दुष्ट परिणाम अवश्य भुगतोगे तुम। विनाश काले विपरीत बुद्धि, आपका ये अहंकार अब आपके विनाश का कारण बनेगा। विनाश तो अब तुम्हारा होगा। आओ दंबासुर पुत्रों, आओ, तुम्हारी पराजय का प्रारंभ है ये। शुभता के शत्रु हैं आप, आपका सर्वनाश कर्तव्य है हमारा। ये लो सहो मेरा प्रहार। मेरी नाक। आप भी आइए विषय प्रिय, मैं आपको भी देखता हूँ। सुन जी, क्यों, कैसी रही? उठो भ्राता विषप्रिय, उठने दो मुझे। उठो भ्राता विषप्रिय, उठो। मेरी नाक। अरे भ्राता सुंदरपुरी, हम स्वर्ग में हैं या नर्क में? दिखाई नहीं देता तुम्हें भ्राता विषप्रिय? एक ही वार से धूल दूषित कर दिया इन बालकों ने हमें। अर्थात हम जीवित हैं? आश्चर्य है मुझे, इनमें इतनी शक्ति कहां से आई? भैया, इनका ध्यान हमारी ओर है। अब योजना को मूर्त रूप देने का समय आ गया है। हाँ, तो भैया मैं ये कह रहा था कि यदि ये कार्य इस प्रकार किया जाए तो इसमें हम अवश्य सफल होंगे। ये दोनों क्या मंत्रणा कर रहे हैं? हाँ हाँ, अद्भुत भ्राता, अद्भुत। यही उचित होगा अनुज। हाँ भैया, अब आप ही बताइए, उचित है ना ये? अब क्या योजना बना रहे हैं ये दोनों? असफलता का तो प्रश्न ही नहीं उठता भैया। विषयप्रिय, कुछ तो रहस्य अवश्य है इनकी अपार शक्ति का। जी भ्राताश्री, जिसका भेद ज्ञात करने हेतु इनका ध्यान अपनी ओर किए बिना मुझे इनके निकट जाना होगा। सावधान रहिएगा भैया, ऐसा ना हो इनके निकट जाकर कहीं आप और बड़ी संकट में पड़ जाएं। संकट तो है, इसीलिए इस बीच तुम्हें इनका ध्यान भटकाना होगा। क्या? मुझे? अच्छा ठीक है भैया, ये कार्य इसी प्रकार किया जा सकता है और इन्हें तनिक भी संदेह नहीं होगा और हमारा कार्य भी पूर्ण हो जाएगा। बस आप इसी प्रकार बोलते रहिए, वे अवश्य सुनने का प्रयास करेंगे। कोई पीछे है। ऐ दुष्ट बालक, वहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? एक ही वार में थक गए क्या? भैया, देखा आपने कितने शक्तिशाली बन गए हैं हम। हाँ गणेश, कैलाश तो शक्तियों का केंद्र है। हाँ भैया, और इन मूर्ख असुरों को तो ज्ञात भी नहीं कि हमारी वास्तविक शक्तियों का क्या स्रोत है। अब तो इनकी शक्तियों का रहस्य जानकर ही रहूंगा। भैया, प्रतीत होता है पिटाई से इनके कान और चाल दोनों धीमे हो गए हैं। थोड़ा और ध्यान से सुनता हूँ। भैया,
अभी अत्यधिक समीप आ चुके हैं। अब मूल रहस्य बताने का उचित समय आ गया है। मुझे इनका ध्यान भटकाना होगा, नहीं तो इनका ध्यान भैया पे पड़ जाएगा। मूर्खों, देखो इन शिलाओं को। इन्हें मूर्ख कहने वाले विषय प्रिय और थोड़ा धैर्य नहीं रख सकते थे? और सहो मेरा प्रहार। इतनी सहजता से शिलाओं का वार लौटा दिया इन्होंने। अच्छा ही है, ये युद्ध कैलाश में हो रहा है। आपको स्मरण है ना भैया, अंतरिक्ष में मूषक जी से युद्ध में कितनी दुर्दशा हुई थी हमारी। मुझसे युद्ध अंतरिक्ष में? कब प्रभु, कब? हाँ मूषक जी, अब छोड़िए उस बात को, आपको भी तो स्मरण है ही। ऐसा हुआ था क्या? हाँ हाँ, आपको स्मरण नहीं होगा मूषक जी। भ्राता सुंदर प्रिय, इनका रहस्य जानकर ही लौटना, अन्यथा व्यर्थ है ये ताड़ना। मैं सह रहा हूँ। किसी तरह युक्ति लगाकर मुझे ये रहस्य जानना ही होगा। अनुज गणेश, केवल कैलाश में ही युद्ध करने पर विजयी हो सकेंगे हम। हाँ भैया, उचित कहा। कैलाश से बाहर हम इन महावीरों के समक्ष तो एक क्षण भी नहीं टिक सकेंगे। समझ गया, तो कैलाश से ही इन्हें इतनी शक्ति प्राप्त हो रही है। यहाँ पर ये अत्यंत बलशाली रहेंगे। इन्हें पराजित करने के लिए कैलाश से बाहर अंतरिक्ष में ले जाना होगा इन्हें। शिवपुत्रों, तुम्हारी शक्ति का रहस्य जान गया हूं मैं। अरे असुर जी, आप यहाँ? हमने तो सोचा आप वहाँ अचेत पड़े हैं। मूर्खों, सोचा तो बहुत था तुम दोनों भ्राताओं ने, लेकिन अब तुम नहीं, हम सोचेंगे, और सोचेंगे नहीं, करेंगे भी तुम्हारा अंत। मूर्खों, अब समाप्त होगा तुम्हारा कपट और तुम दोनों जाओगे मृत्यु के मुख में। गणेश, अपनी योजना सफल करने के लिए हमें सुंदर प्रिय का ये वार स्वीकार करना ही होगा। हाँ भैया। अब कहो शिवपुत्रों, आनंद आया? उत्तम, अति उत्तम वार किया है पुत्र। अहंकार अच्छा है और मेरे पुत्र मेरा अहंकार है। और अब मेरे पुत्र शिव पुत्रों को उचित पाठ पढ़ाएंगे। हाँ! कैलाश में इनकी शक्तियां बढ़ जाती हैं, इसीलिए हमें पराजित कर पा रहे थे। अच्छा, तो ये कारण था इनके अपार बल का। अरे, इन्होंने तो सब सुन लिया भैया। मूर्खों, हाँ सुन लिया मैंने। कैलाश के बाहर कुछ नहीं हो तुम। बहुत समय से हमें सता रहे थे ना, अब तुम्हारी बारी है। भ्राता,
तुम इस गजमुख बालक और इस मूषक को उठाओ। मैं इसके ज्येष्ठ भ्राता को लेके चलता हूँ। जी भ्राताश्री। का नाम सुनते ही कैसे प्राण सूख गए तुम्हारे? अरे नहीं नहीं, अंतरिक्ष मत ले जाइए हमें। चलो भ्राता, शीघ्र ले चलो इन्हें। पुत्रो, पुत्रो, पुत्र सुंदर प्रिय, पुत्र विषय प्रिय, तुम दोनों कहां जा रहे हो पुत्रो? सुनो पुत्रो, कहां जा रहे हो तुम? अरे आप दोनों तो कैलाश के चारों ओर जो सुरक्षा घेरा है उसके ऊपरी सिरे की ओर जा रहे हैं। इस सुरक्षा घेरे को खोलने का उपाय तो होगा आपके पास, अन्यथा हम इससे टकराकर आहत हो जाएंगे। मैंने ही रचा है ये सुरक्षा घेरा और इसे भेदना भी मुझे ही आता है। किंतु तनिक सोचिए असुर जी, यदि ये सुरक्षा घेरा खुल गया तो देवता भीतर प्रवेश कर जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ, मुझे और मेरे भ्राता को नीचे कैलाश पर ही ले चलिए, वही युद्ध कर लेते हैं ना। ऐ गजमुख, मुझे मूर्ख समझा है क्या? हम बाहर निकलेंगे किंतु देवता अंदर नहीं आ सकेंगे। भैया, ये तो हम कैलाश से बाहर जाने वाले हैं। मार्ग दो मुझे। अब पुनः यथावत हो जाओ। भ्राता विषय प्रिय, वो कुमार मेरे हाथों से मुक्त होकर कैलाश में ही रह गया। उसे जाने दीजिए भैया, कदाचित वो अंतरिक्ष में जाने के भय से भाग गया होगा। कोई बात नहीं, चलिए सर्वप्रथम इसके भाई का अंत करते हैं, फिर उसे ढूंढकर उसे भी खत्म कर देंगे। धन्य हो तुम गणेश, पुनः तुम्हारी चतुराई सार्थक हुई। अब तुम उन असुर भ्राताओं का अंत करो। कैलाश में स्थित इन दुष्टों को पाठ पढ़ाना अति आवश्यक है, इसीलिए भवन में स्थित दंबासुर और उसके असुरों को मैं पाठ पढ़ाता हूँ। उचित प्रेरणा और मार्गदर्शक से बड़े संकट से मुक्ति पाई जा सकती है।
महामाया की प्रेरणा और मार्गदर्शन से मेरे पुत्र इस युद्ध को अपने निर्णायक स्थिति पर ला चुके हैं। अब अंतरिक्ष में मैं तुम्हारा अंत करूंगा। क्या हुआ भ्राता विषप्रिय? उदंड बालक किधर गया? वो देखिए, वो सामने खड़ा है। तो यहीं खड़ा रहकर अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा है ये बालक। भ्राता, मैं अभी जाकर इसकी जीवन लीला का अंत करता हूँ। जी भ्राताश्री। तुम्हारा अंत करने के लिए मुझे कैलाश की शक्ति की आवश्यकता नहीं। वो तो मैं कहीं भी कर सकता हूं अपने हाथों से। किंतु तुम क्या करोगे अब उस शक्ति के बिना? मेरी विशालता में समाहित मेरी शक्ति के समक्ष कैसे टिक सकोगे बालक? छोटा सा कंटक भी बड़ी चुभन देता है असुर जी। शक्ति विशालता या आकार में नहीं, व्यक्ति के मन में उसकी इच्छा शक्ति से, उसके विचारों और उद्देश्य की पवित्रता से उत्पन्न होती है। अरे ये एक से अनेक कैसे हो गए? ये अनेक है या मुझे दिखाई दे रहे हैं? यहाँ अंतरिक्ष में तो इसकी शक्ति क्षीण हो जानी चाहिए थी, फिर ये कैसे संभव है? देखा, उचित कहा था ना मैंने। वास्तविकता तो ये है कि कैलाश की शक्ति के बिना आप असुर दुर्बल हैं। तो इस बालक ने हमें मूर्ख बनाया और छल से हमें कैलाश से यहाँ अंतरिक्ष ले आया। दुष्ट बालक, अभी ज्ञात हो जाएगा कि कौन दुर्बल है और कौन सबल। अब सामना करो मेरा गजमुख बालक। हमें दुर्बल समझकर बहुत बड़ी भूल कर बैठे हो तुम। इसने अपने प्रतिरूप तो माया से रचे हैं, किंतु वास्तविक विषय प्रिय भी अवश्य इन्हीं में से एक है। प्रकाश के प्रभाव से तो ये सभी आंशिक रूप से पारदर्शी हो गए, किंतु इस पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं हुआ। अर्थात यही है वास्तविक विषय प्रिय। दूर हुआ ये विघ्न। ये ग्रह मुझसे टकरा गया तो
मेरी रक्षा करने वाले हाथ किसके हैं? चिंता मत करो भ्राता, उस बालक का अंत हमारे ही द्वारा निश्चित है। आशा है कि प्रथम पूज्य श्री गणेश और सेनापति कुमार कार्तिकेय विजयी हो गए, अन्यथा बहुत बड़ा अनिष्ट हो जाएगा। बहुत ही कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है इन असुरों की। देखो वहां वो मयूर, कोई आरूढ़ भी है उस पे। जो कोई भी हो शत्रु है हमारा, रोको उसे, रोको। रुको, रुको। ये क्या हो रहा है? और ये शिवपुत्र यहाँ कैलाश में कैसे रह गया? और मेरे दोनों पुत्र उस गजमुख के साथ कहां चले गए? पुत्रों, सुंदर प्रिय, विषय प्रिय, शीघ्र अतिशीघ्र इन असुरों से छुटकारा पाऊंगा मैं। क्या हुआ असुर भ्राताओं? अंतरिक्ष में आपकी शक्तियाँ क्यों क्षीण बढ़ गई है? दुष्ट बालक, ठहर जाओ, अभी दिखाता हूँ तुम्हें अपनी शक्ति। आप रुकिए, आपको थोड़ा भी कष्ट करने की जरूरत नहीं है। मैं इसे अपने माया के जाल में ऐसा फंसाऊंगा, ये कभी अंतरिक्ष से बाहर ही नहीं जा पाएगा। उचित है भ्राता। तो पुनः ये अपनी माया का प्रयोग कर रहे हैं। आश्चर्य, यहाँ तो अनेकों ब्रह्मांड उत्पन्न हो गए। किंतु ये दोनों असुर भ्राता गए कहाँ? अब इस उलझन को कैसे सुलझाऊं मैं? क्या हुआ बालक, किसकी शक्ति क्षीण हो गई अब? कैसा मायावी भ्रम जाल है ये? कहाँ है ये दोनों? अरे बालक, वहाँ कहाँ देख रहे हो? देखो, हम तो यहाँ हैं। ये दोनों कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। फिर इनका स्वर कहाँ से आ रहा है? अब मैं ऐसा प्रहार करूंगा जिससे कोई भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगा। ये ध्वनि कहाँ से आ रही है? ये असंख्य शिलाएं तो मेरी ओर ही आ रही हैं। हमें चुनौती देने का दुस्साहस किया था तुमने। यही धारणा थी ना तुम्हारी कि हमारी शक्ति
कैलाश के कारण है। अब कहो, खंडित हो गई ना तुम्हारी धारणा गणेश? क्यों गणेश? गणेश गणेश भ्राताश्री, ये सब क्या हो गया? पुत्र गणेश, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, जहाँ तुम्हारे नाम का स्मरण होगा वहाँ मोह माया का भ्रम कभी भी अपना वर्चस्व स्थापित नहीं कर पाएगा। ये माँ महामाया की वरदान का परिणाम है। मेरा नाम लेकर इसने अपनी ही माया को नष्ट कर दिया। असुर जी, आप तो अपना अवसर गंवा चुके। अब मेरे वार से अपनी रक्षा कीजिए। भ्राताश्री संभलिए। चिंता नहीं है मुझे। किसी भी प्रकार शीघ्र अतिशीघ्र अपना उद्देश्य पूर्ण करना है मुझे। ये शिवपुत्र तो इसी ओर चला आ रहा है। रोको इसे, आगे मत बढ़ने दो। रोको। जो मेरे मार्ग में आएगा मृत्यु ही पाएगा। ये शिवपुत्र तो आगे ही बढ़ता चला आ रहा है। सैनिकों, रोको इसे। कार्तिकेय भवन में पहुंच चुका है। संकट अभी टला नहीं है। गणेश और कार्तिकेय को शीघ्र इस समस्या का समाधान करना होगा। मेरे पुत्र सुरक्षित तो है ना? मेरे दोनों पुत्र सुंदर प्रिय और विषय प्रिय कहाँ रह गए? मात्र एक बालक का अंत करने में इतना समय क्यों लग रहा है उन दोनों को? अब वो दोनों यहाँ नहीं हैं, तो मुझे ही कुछ करना होगा। क्या करूं? क्यों असुर भ्राता, कैसी रही? स्मरण नहीं, हमारे पिता दंबासुर अभी भी कैलाश के अधिपति हैं। इसीलिए तुम्हें नष्ट करने के बाद कैलाश जाकर त्रिदेव और त्रिदेवियों को बंदी बनाकर अपना दास बनाएंगे हम। भ्राताश्री, बस अहंकारी असुरों, बहुत हुई आपकी माया
अपमानजनक शब्द भी बोलने का दुस्साहस कैसे किया? आओ आओ बालक आओ, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। ये कैसा मायावी भंवर है? अब मैं यहाँ से कैसे मुक्त हूँ? कहीं भैया भी किसी संकट में तो नहीं? की बात कर रहे थे तुम, किंतु अब तुम अनंत काल तक बंदी बने रहो इस मायावी भंवर में। तो ये भी विषय प्रिय की ही माया है। मुझे किसी प्रकार यहाँ से मुक्त होना होगा। अब यही एक युक्ति है। मूषक जी, मेरा नाम लीजिए। नाम लूं? आपका? ये क्या कह रहे हैं प्रभु? ऐसा कैसे कर सकता हूँ मैं? मूषक जी, जो कह रहा हूँ वो करिए। मेरा नाम लीजिए। उचित है प्रभु। मूषक जी, समझिए बात को। मेरा नाम लेंगे तो ये चक्र बंद हो जाएगा। प्रभु, आपने नाम बोला तो मैंने प्रभु। नहीं नहीं, मेरा नाम। उचित है स्वामी। मेरा नाम बोलिए मूषक जी, मेरा नाम। वही तो कह रहा हूँ, माता पार्वती नंदन। नहीं तो महादेव पुत्र। ओहो, मेरा वास्तविक नाम लीजिए मूषक जी। मैं आपका नाम लेने की धृष्टता कैसे कर सकता हूँ प्रभु? मूषक जी, मेरा आदेश है, मेरा नाम लीजिए आप। क्या कर रहे हैं मूषक जी? शीघ्रता कीजिए। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, क्षमा कर दीजिए। श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। अंततः विषय प्रिय की माया भंग हो गई और स्थिति यथावत हो गई। भ्राता, ये सब कैसे संभव है? असुर भ्राताओं, आपने मेरे मूषक जी को बहुत कष्ट दिया। इन्हें गोल गोल घुमाकर उचित नहीं किया आपने। हाँ प्रभु, बहुत कष्ट हुआ। यहां तक पहुंच गया ये शिवपुत्र। तो तुम हो अहंकारी दुस्साहसी असुर, दंबासुर। आओ शिवपुत्र कार्तिकेय, स्वागत है तुम्हारा। क्या सोचा था तुमने? मेरे प्रहरियों का अंत करके यहां तक चले आए, तो क्या मेरा भी वध कर दोगे? दंभासुर हूं मैं, दंभासुर। मेरा स्पर्श भी असंभव है। असंभव, असंभव, असंभव। सैनिकों, बंदी बना लो इसे।
अनुज, भैया ने पुकारा मुझे। भैया, मैंने बहुत प्रयास किया अनुज, किंतु इनकी संख्या बहुत अधिक थी, इसीलिए मैं इनसे पार नहीं पा पाया। बंदी बना लिया इन लोगों ने मुझे, इन असुर सैनिकों ने बंदी बना लिया मुझे अनुज। छोड़ो मेरे भ्राता को। भैया चिंता ना करें आप, मैं इन असुरों को नष्ट करूंगा, मुक्त करवाऊंगा आपको। नहीं अनुज, अब तुम और कुछ मत करो, अन्यथा इससे भी बड़ा अनर्थ हो जाएगा। यहाँ मैं बंदी हूँ और वहां दंबासुर ने माँ और पिताश्री को। माँ और पिताश्री को क्या? उन्हें क्या हुआ भैया? भैया में तो स्वयं परम ब्रह्म का वास है, उन्हें कोई बंदी बना ले? असंभव है ये। सृष्टि में ऐसा कोई नहीं जो माँ और पिताश्री का कोई अहित कर सके। फिर ये सब क्यों हो रहा है भैया? ये क्या हो गया? संभवतः ये भी इन असुरों की कोई माया ही है। ये हो सकता है। प्रभु की भांति यहाँ छल का उत्तर युक्ति से देना होगा। बहुत हुआ ये प्रलाप। अब हमारे महान दंबासुर पिता की शक्ति का ज्ञात हो गया तुम्हें। चुपचाप से बंदी बनकर हमारे साथ चलो, अन्यथा तुम्हारा संपूर्ण परिवार नष्ट हो जाएगा। सुना नहीं तुमने गजमुख बालक? चलो आप। हाँ चलो। अरे तुम नहीं वो। अरे मैं ही तो चल रहा हूँ। अरे दुष्ट मूषक तुम नहीं, वो कौन? अरे वो गणेश, गणेश, गणेश। माया है ये, मैं समझ गया था। हाँ प्रभु, ये असुरों की माया ही थी। वाह मूषक जी, आप भी युक्ति से कार्य लेने लगे हैं। प्रभु, आपकी ही संगत का प्रभाव है। सर्वप्रथम मुझे इस स्थान से इस असुर को दूर ले जाना होगा। क्या हुआ दंबासुर? कैलाश के अधिपति बनकर भी इतने भयभीत क्यों हो? व्यक्ति का अहंकार ही उसकी हीन भावना को दर्शाता है दंबासुर। व्यर्थ है तुम्हारा अहंकार। तुम्हारे पुत्र हम देवताओं की शक्ति का सामना करने के योग्य नहीं है, किंतु फिर भी उनकी शक्तियों का भ्रम पाले बैठे थे तुम। अब उसका परिणाम भुगतने का समय आ गया है दंबासुर। बस बस बस, बहुत बोल चुके। अब मैं तुम्हें दिखाता हूं अपना अहंकार। मैं अपने दंभ से क्या कर सकता हूं। शिवपुत्र कार्तिकेय, मैं दंभासुर अब स्वयं रोकूंगा तुम्हारी ये क्रीड़ा।
यह स्थान मेरे पिताश्री का ध्यान स्थान है, मेरे लिए पूजनीय है। इसीलिए तुम्हारे रक्त से मैं इसे अपवित्र नहीं करना चाहता था, किंतु आप शिवपुत्र, कदाचित तुम मुझे पराजित नहीं कर सकते। अब तुम्हें पराजित करूंगा मैं, तुम्हारे दंभ का अंत करूंगा मैं। मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा। अभी एक खड़ग है मेरे पास। कैसी अग्नि धधक रही इसके नेत्रों में। बार बार एक ही अपराध कर रहे हैं आप। मुझे ये विश्वास दिलाने का प्रयास कर रहे हैं कि मेरा परिवार और मेरा निवास संकट में है, और इस बार तो आप अपनी सभी सीमाएं लांघ चुके हैं। किंतु अब इसका परिणाम आप भुगतने के लिए तैयार हो जाइए। अब आनंद आएगा। भ्राताश्री, ये बालक तो विकराल बन गया। अरे इस पर तो मेरे माया का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अब तो यहाँ से भागना ही उचित है। भाग कहाँ रहे हैं आप दोनों? छोड़ दे दुष्ट बालक। छोड़ो। आप असुरों के कारण तोतला जी संकट में आए। आपके कारण मेरे माता पिता को दुख देखना पड़ा। आपके कारण कई निरीह जीव मारे गए। आप दोनों जीवित रहे तो अन्य प्राणियों के लिए सदैव संकट बने रहेंगे। इसीलिए आप दोनों का संहार होना ही उचित है। छोड़ो बालक, छोड़ो, छोड़ो मुझे। अब आप भी अपनी माया रचने का परिणाम भुगतिए। बहुत हो गया शिवपुत्र। यदि मेरे शक्तिशाली पुत्र यहाँ होते तो क्षण भर में तुम्हारा अंत कर देते, किंतु अब मैं अपने हाथों से तुम्हारा वध करूंगा। मेरे पुत्रों की ये दशा। तुम दोनों मेरा गर्व, मेरा अभिमान, मेरा अहंकार हो। दंभासुर के दंभ का आधार हो। तुम दोनों की शक्ति से मैं त्रिलोक विजय कर सकता हूँ। त्रिलोक विजय कर सकता हूँ। मैं त्रिलोक विजय कर सकता हूँ। सुंदर प्रिय, विषय प्रिय, मेरे पुत्रों,
विषय प्रिय, मेरे पुत्र। सुंदर प्रिय, सुंदर प्रिय, मेरे पुत्र। मेरे पुत्रों का अंत किया तुम्हारे भ्राता ने। अंत नहीं किया, दंड दिया है उन्हें। नैतिकताओं से कोसों दूर रहने वाले असुर, तुम्हारे पुत्रों ने अपनी शक्ति और माया के प्रयोग से बहुत बड़ा अपराध किया है, जिसका यही दंड उचित है। दंड तो अब तुम भुगतोगे। दंबासुर अब ये क्या कर रहा है? क्या हुआ प्रभु, क्या हुआ? दंबासुर कैलाश की समस्त शक्ति को अपनी ओर खींच रहा है, ताकि वो उसे एकत्र कर उसी के वार से कार्तिक को क्षति पहुंचा सके। अब देखो तुम्हारे पिता के कैलाश की शक्ति से ही तुम्हारा अंत करूंगा मैं। सुरक्षा घेरा खंडित नहीं हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। हमारी छोड़ी हुई शक्तियां और बढ़कर इस घेरे को खंडित करने का प्रयास कर रही हैं। कैलाश की शक्ति ही कैलाश को हानि पहुंचा रही है। मुझे इस दंबासुर को इस शक्ति से वंचित करने का कोई ना कोई उपाय तो करना ही होगा, किंतु क्या है वो उपाय? कुमार कार्तिकेय, अब और समय नहीं है तुम्हारे पास। ये असंभव है, ये नहीं हो सकता।
निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ये असंभव है, ये नहीं हो सकता। दंभासुर, संसार का प्रत्येक अहंकार तो नष्ट होकर ही रहता है। मैं अपने इस स्वरूप में अहंकार का सर्वनाश करता हूँ। सत्य कहा प्रभु, मेरा अहंकार नष्ट हुआ और मैं सत्य को जान पाया। ये आपकी कृपा है प्रभु। मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरा अंत मत कीजिए, मेरा अंत मत कीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। ये तो स्वभाव ही है असुरों का। भारी पड़े तो शीश पर चढ़कर केश पकड़ते हैं, अन्यथा चरणों में ही गिर जाते हैं। देवताओं द्वारा उत्सर्जित शक्ति अब भी कैलाश की ओर बढ़ रही है। उसे किसी प्रकार से नष्ट करना होगा हमें। शिवपुत्र, मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरा अंत मत कीजिए। तुम्हारा अंत करने के एक नहीं कई कारण है दंभासुर, स्मरण करो। अब से कैलाश का अधिपति मैं हूँ, केवल मैं। बिना मेरी अनुमति के कैलाश में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। कैलाश असुरों का है। तुम्हारा अपराध अक्षम्य है दंभासुर।
मानसरोवर का जल ही तुम्हारे पापों का अंत कर सकता है दंभासुर। नहीं प्रभु, नहीं नहीं प्रभु, क्षमा क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे मानसरोवर में मत फेंकिए प्रभु। नहीं प्रभु, नहीं 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 नहीं। क्या हो रहा है मेरे साथ? कैसी अद्भुत अनुभूति हो रही है। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावसन्तं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। नमः शिवाय। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, मुझे क्षमा कर दीजिए। किंतु मेरा तो सर्वत्र नष्ट हो गया प्रभु। मेरे पुत्र जो मेरा अहंकार थे, आपने उनका भी वध कर दिया। तुमने अपने पुत्रों और अपने अहंकार से कैलाश को हानि पहुंचाने का प्रयास किया और जिसके कारण इतने निर्दोष असुरों का अंत हुआ। और अब उसी अहंकार के कारण तुम्हारा भी अंत होगा दंभासुर। अब अपनी मृत्यु के लिए तत्पर हो जाओ। पुत्र गणेश, क्षमा कर दीजिए प्रभु, क्षमा कर दीजिए। उसे क्षमा कर दो पुत्र गणेश। दंबासुर के पुत्रों के साथ तुमने उसके अहंकार का नाश किया। यदि तुम उसका वध कर दोगे तो इसे अपनी भूल का पश्चाताप करने का अवसर नहीं मिलेगा। उसे क्षमा कर दो पुत्र। हाँ प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, मुझे क्षमा कर दीजिए। प्रभु, आपने अपने वक्रतुंड रूप के दर्शन देकर मुझे कृतार्थ किया। मेरे सारे विकार हर लिए हैं आपने। मेरे सबसे बड़े पाप अहंकार से मुझे मुक्ति दी। अब एक कृपा और कर दीजिए प्रभु, मेरे सारे अपराधों को क्षमा कर मुझे सन्मार्ग पर चलने का अवसर दीजिए। ओम वक्रतुंडाय नमः। वक्रतुंडावताराश्च देहानं ब्रह्मधारका। ओम वक्रतुंडाय नमः। वक्रतुंडावताराश्च देहानं ब्रह्मधारका। ओम वक्रतुंडाय नमः। मेरा ये वक्रतुंड स्वरूप अहंकार को नष्ट करने के लिए है, किंतु जो अपनी भूल स्वीकार कर सुधरने की चेष्टा करेगा, मैं उसे उसका अवसर भी अवश्य दूंगा। ये तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम कभी महादेव के आसन पर स्थित नहीं हुए, अपितु सदैव उनके चरणों में आसन ग्रहण किया और मेरी स्तुति गाकर तुमने मुझे प्रसन्न किया। अन्यथा तुम्हें क्षमा करना असंभव हो जाता। जाओ दंभासुर, अपने इस अवसर का उचित प्रयोग करो। सत्कर्म करते हुए अहंकार रहित जीवन व्यतीत करो
मैं धन्य हो गया प्रभु, मैं धन्य हो गया। आपको कोटि कोटि प्रणाम प्रभु। आज से मेरा ये वक्रतुंड स्वरूप अहंकार के दबन के प्रतीक के रूप में जाना जाएगा। अहंकार के दबन के प्रतीक के रूप में जाना जाएगा। अहंकार के दबन के प्रतीक के रूप में जाना जाएगा। जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव। श्री गणेश विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश विघ्नहर्ता श्री गणेश। वास्तविकता में अहंकार व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है, जो अवसर पाते ही प्रबल होकर भिन्न भिन्न रूप लेकर हमें अपने वश में कर लेता है। किसी को धन का अहंकार है तो किसी को सौंदर्य का, विद्या का, वाहन का, शक्ति का, और किसी किसी को तो भक्ति का भी अहंकार हो जाता है। कारण जो भी हो, अहंकार तो सदैव पतन की ओर ही ले जाता है। इसलिए हमें अहंकार को कभी अपने भीतर नहीं आने देना चाहिए। और स्मरण रहे, जो स्वयं को ईश्वर के कार्यों का साधन मात्र समझकर अपने कर्म करता है, उसे अहंकार कभी स्पर्श भी नहीं कर सकता। और अहंकार का ये विष मात्र असुरों को ही नहीं, देवताओं पर भी हावी हो सकता है। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। पिताश्री, आपके आशीर्वाद और माँ महामाया के मार्गदर्शन के कारण ही मैं और भैया कैलाश को पुनः सुरक्षित करने में सफल हुए। हाँ पुत्र गणेश, पुत्र कार्तिकेय, मुझे तुम दोनों पर तनिक भी संदेह नहीं था, क्योंकि जो धर्म के सहायक बनकर सत्कर्म करते हैं, अधर्म उनके मार्ग में बाधा अवश्य बन सकता है, किंतु उन्हें रोक नहीं सकता। महादेव, देवी पार्वती, अब हमें आज्ञा दीजिए। महादेव, अब हम सबको भी आज्ञा दीजिए।